स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और इन दिस वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। तो अब लेक्चर की तरफ आते हैं, देखो बहुत गौर से देखना। हमने इस सवाल में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है द फॉलोइंग। सवाल में क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई करो इन सबको। अब गौर से देखो कि जिसको सिंप्लीफाई करने का कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है किसी मुश्किल चीज को इजी करना। ठीक है, किसी चीज को सबसे आसान फॉर्म में लिखना। जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब इसे गौर से देखो, ये सारे पार्ट्स को, इस फॉर्म को गौर से देखो। ये कौन सा फॉर्म है? देखो आपको सोल्यूशन कहीं से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो सोल्यूशन वगैरह शेयर कर रहे हैं। द थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ये क्या फॉर्म है भाई जिसको सिंप्लीफाई करना है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली अब इससे नीचे वाला सवाल देखो तो ये वाली फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म है। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी कि रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी है, सोल्यूशन कराना बेकार है। तो मैं थोड़ा सा आपका शुरू में टाइम दूंगी, हम समझेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी इन सबको कैसे करना है। ठीक है, इनके लिए कुछ रूल्स एक्सपोनेंशियल के, लगभग 6 रूल्स हैं, वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा रेडिकल के रूल्स हैं, ये देखो ये आपके सामने बुक का ही है। ये रूल्स ऑफ लॉज ऑफ रेडिकल है और ये लॉज ऑफ इंडसेस है। इंडसेस भी एक्सपोनेंशियल के रूल्स को ही कहते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लूंगी, आप एक बात को समझना प्लीज, बहुत गौर से समझना। देखो क्या हुआ, पहले एक्सपोनेंशियल को एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन रेडिकल को। अगर ये देखो, इस फॉर्म को बोलते हैं रेडिकल साइन। देखो बहुत गौर से देखना, इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल साइन। ये क्या है? रेडिकल साइन। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। जो भी इसके अंदर लिखा हुआ आएगा उसको बोलते हैं रेडिकेंट। इसके अंदर कोई ना कोई नंबर लिखा आएगा। ठीक है, और जो भी चीज यहां पर कोई भी नंबर लिखा आएगा ना, उसको बोलते हैं इंडेक्स। कैसे? देखो कैसे फॉर्म आएगी, देखो कैसे आएगी। लेट्स टेक दिस कलर। देखो जैसे लिखा हुआ आए, √7। ठीक है, ये क्या है? √7। क्योंकि अब ये इस केस में, अब इस केस में अब गौर से देखना, हमारे पास रेडिकल क्या है? रेडिकल क्या है? ये अंडर रूट, और अंदर ये जो 7 है ये क्या है? रेडिकेंट। ठीक है, और इस केस में यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ पर इस वक्त इंडेक्स 1 है। इंडेक्स 1 तो नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, राइट? नजर आ रहा है आपको? बात समझ आई? और आप अब एक चीज और गौर से दिखाऊं आपको, अगर आपके पास फॉर्म लेट से ये वाला आ जाए, लेट से ये देखो, √5 और यहाँ लिखा आ जाए 3, तो इस केस में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरे पास रेडिकल है, रेडिकल इज इक्वल टू √3, और इसमें मेरे पास रेडिकेंट है, वो क्या है? 5, और इंडेक्स क्या है? इज 3। बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, एवरीबडी टिल नाउ ये बात तो आपको समझ आ ही गई होगी। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखना, अब ये हमारे पास रेडिकल साइन के तो हमें समझ आ गई। अब हम रेडिकल को ना, रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल में चेंज भी कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? इधर देखो, इसका एसेंस यहां से लो। जैसे ये देखो, अगर मैं कहूँ आपके पास लिखा हुआ आ जाए, लेट्स टेक रेड। ये देखो, √11, और यहाँ पर लिखा आ जाए 4। ठीक है, इस केस में अब तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि हमारे पास अंडर रूट ये जो है, ये मेरे पास रेडिकल है, और रेडिकेंट 11 है, और 4 मेरा इंडेक्स है। ये बात पता चल गई है ना? इसको मैं लिख सकती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे, 11⁴ बात समझ आ गई है? तो ये मैंने रेडिकल था, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते। जो भी नंबर यहाँ गिवन होगा उसके 1 ओवर की फॉर्म लिख देना। अगर यहाँ कुछ भी गिवन नहीं होगा, जैसे यहाँ पर इस केस में था, या कि इस केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं ना था इंडेक्स, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताओ किस तरह लिखोगे? इस तरह लिखोगे, इस तरह लिखोगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। यहाँ पर आएगा 7⁴ जब कुछ भी नहीं है तो 1/2 है। जब लिखा हुआ है तो 3 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है। लेट्स टेक दिस नंबर, 5⁻⁴ तो अब तक आपको रेडिकल, रेडिकेंट और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह रेडिकल को लिखा जाता है ये बात तो समझ आ गई होगी। ठीक है, ये देखो किसी भी चीज की पावर। अब मैं एक बात यहां से और बता दूं, जब भी कोई भी नंबर हो उसकी कुछ भी पावर हो, कोई भी नंबर हो उसकी कुछ भी पावर हो, तो जब कोई भी नंबर की कुछ पावर लिखी जाती है ना, तो उस फॉर्म को बोलते हैं
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं, या तो इसको इंडसेस वाली फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का वर्ड आप पढ़ोगे या फिर आप इंडेक्स का वर्ड भी पढ़ोगे, इंडेक्स का वर्ड भी। जैसे 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 2 की पावर 2, जैसे 5 की पावर 3, जैसे 2 की पावर -1, जैसे 100 की पावर 2, ये सारा कुछ क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इंडेक्सेस वाली फॉर्म है। बात समझ आ गई। अब आ जाओ कुछ रूल्स की तरफ मूव करते हैं, कुछ रूल्स की तरफ मूव करते हैं। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। थोड़ा सा रूल्स यहीं से पढ़ ले, नहीं नहीं हम खुद बनाते हैं। ठीक है, दूसरी स्लाइड है, यहाँ देखो। अगर मेरे पास एक नंबर है ए, ए भी कोई नंबर है, इसकी पावर m है, और एक नंबर है जिसकी पावर n है, ठीक है। और ये दोनों नंबर जो है, सुनो, दोनों नंबर, बल्कि इस तरह हम नंबर लेके चलते हैं, सुनो बहुत गौर से सुनना। जैसे लेट से मेरे पास ब्लू येलो, तो मेरे पास लेट से 2 है, 2 की पावर 3 है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 से। और अब आप गौर से देखो, अब गौर से देखना, ये दोनों नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एग्जैक्टली। अगर ये जो 2 है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ 2 है, ये बेस है, और ये वाला 2 ना पावर है। ये वाला, सॉरी, ये वाला 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, और यहाँ पे बेस भी 2 ही है। बात समझ आई। तो दोनों नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, उनकी बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। गौर से सुनो, जब भी बेस सेम हो, ये बेस होती है, ये बेस होती है, ये दोनों बेस है जो कि सेम है, और ये जो ऊपर पावर आया गया ना बच्चों, सुनो बहुत गौर से सुनो, ये पावर डिफरेंट है। एक्सपोनेंशियल का रूल है कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पता है आपने क्या करना है, देखो क्या करना है। आपने पावर को, बेस को एक दफा लिखना है, और पावर को कर देना है आपस में ऐड। बात समझ आई। पावर को क्या करना है, ऐड। सिमिलरली अगर आपको देखो ऐसा कुछ केस आ जाए, लेट से, अगर पावर ये है, पावर हमारे पास 2 की पावर है 3, और वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और वो डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2 से। अगेन बहुत गौर से देखो, बेस क्या है 2, बेस क्या है 2, पावर क्या है 3, पावर क्या है 2, पावर डिफरेंट है बट बेसिस आर सेम। बात गौर से सुन लो बच्चों, बच्चों गौर से सुन लो, लग नहीं रहा आपको समझ आ रही है, बट गौर से सुनो। बेसिस आर सेम बट पावर आर डिफरेंट। लेकिन यहां पर देखो, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जब भी डिवाइड हो, तो याद रखना, बेस आप एक बार लिखोगे, लेकिन फिर पावर आपस में माइनस होगी, बिकॉज यहाँ पर डिवीजन का साइन है। बात समझ आएगी कोई ना, ठीक है। चलो थोड़ा सा और रूल्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा और रूल पढ़ते हैं। अब इधर देखो, कुछ और रूल्स देखो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। अगर 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 की ऊपर से पावर है, मतलब पावर की पावर वाला केस है, देखो ना। 2 की पावर 2 बेस है, उसकी पावर है भाई 3, और ये पावर की पावर है, एक और पावर है। जब भी पावर की पावर आ जाए, तो आपने उसको पता है कैसे सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, तो बेस एक दफा ही आएगी, लेकिन पावर हो जाएंगी आपस में, पावर हो जाएंगी, तो देखो ना वहां गई एक्सपोनेंशियल का रूल। ओके, सो पावर हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। इधर देखो, पावर हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। बात समझ आई। पावर हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई। अब आ जाओ, एक और केस देखते हैं, एक और केस देखते हैं, वो ये है। अब सबसे मजे की जो पावर है ना, वो ये है, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो, तो हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमेशा। जब भी किसी नंबर की पावर 0 होगी, वो 1 के इक्वल है। जब भी किसी भी नंबर की पावर 1 होगी, 0 होगी, वो 1 के इक्वल है। समझ आ गई। चलो एक और रूल पढ़ लो, आखिरी दफा जाओ, बस एक बात सुन लो। अगर ऐसा हुआ कि दो नंबर्स आपस में डिवाइड डिवाइड हो रहे हैं, दो डिफरेंट नंबर है, उन दोनों की पावर सेम है, विच इज 2। लेट से, अब ये देखो, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, और उन दोनों की पावर क्या है 2। तो इस केस में आप ना पावर्स अलग अलग कर सकते हो, ऊपर वाले पावर अलग हो जाएगी, नीचे वाले पर पावर अलग हो जाएगी, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। बात समझ आ गई सबको, राइट। चलो, ऐसा हो रहा हो कि हमारे पास दो नंबर्स हो, 2 वो मल्टीप्लाई हो रहा हो 3 से, और दोनों की पावर सेम हो, लेट्स से दोनों की पावर है 4, तो आप उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय
थ्री की पावर फोर। तो ये थे हमारे पास छह थे रूल्स। आई होप कि सिक्स रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 1 2 3 4 5 6। सुनाओ, मैं थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? ओके। सो इधर देखो, बहुत गौर से देखना। जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम है पावर डिफरेंट है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो याद रखना बेस एक बार आएगी और पावर्स हो जाएंगी आपस में ऐड। सिमिलरली हमारे पास दूसरा केस ये था, हमारे पास बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बट वो दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो याद रखना बेस एक बार आएगी और पावर हो जाएंगी एक दूसरे से माइनस। उसके बाद तीसरा रूल ये था कि जब भी हमारे पास बेस हो, उसकी पावर कुछ हो और पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो दोनों पावर्स एक दूसरे के दो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैं ये वाला रूल बयान किया, ये देखो। ये वाला रूल देखो। आई होप के नजर आ रहा कि एक बेस एक थी, एक और बेस आ गई, सॉरी एक पावर थी m और उसकी एक और पावर आ गई n। तो याद रखना दोनों पावर एक दूसरे को साथ साथ लिखी जाएंगी, राइट? दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बात भी समझ आ गई, इधर देखो। और ये सबसे मजे का रूल है, सबसे मजे का रूल है कि जब भी किसी भी नंबर की पावर जीरो होगी वो वन के इक्वल होगा। यहाँ मैंने लिखा है टू की पावर। आप 1 करोड़ की पावर भी लिख लोगे ना जीरो, तो भी वो वन के इक्वल है। किसी भी नंबर की भाई दुनिया में पावर जीरो लिखोगे, वो आंसर क्या है, वन के आएगी। और जब भी दो डिफरेंट नंबर्स हो, उनकी पावर सेम हो, तो पावर अलग अलग हो जाएगी, पावर अलग अलग हो जाएगी ऊपर नीचे, ठीक है? सिमिलरली दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस से पावर सेम हो, बेस डिफरेंट है, तो जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। समझ आ गई? ये थे छह बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, और इन रूल्स को ही हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये तो हमारे पास थे एक्सपोनेंशियल के रूल। अब कुछ पांच छोटे से रूल है हमारे पास, किसके, नॉन अदर देन रेडिकल के। अब रेडिकल साइन के रूल मैं यहां से पढ़ाऊंगी, चलो यहीं से पढ़ा देते हैं आपको। इधर आ जाओ। लेट से इधर देखो, बहुत गौर से देखना। अगर मेरे पास लेट से थ्री लिखा हो, ठीक है, और अंदर है 2 × 3, दो अलग अलग नंबर है, उनके ऊपर ये है, तो मैं उसको अलग अलग कर सकती हूँ। रेडिकल साइन को मैं अलग अलग कर सकती हूँ। बात समझ आ गई सबको? यहां से पहली बात है, रेडिकल साइन सेम है और अंदर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। सिमिलरली सेम गोज विद ये। देखो, अगर मेरे पास रेडिकल साइन है लेट से 4 और दो नंबर है 2 और 5 लेट से, तो मैं ऊपर नीचे भी रेडिकल साइन को अलग अलग कर सकती हूँ। तो 5 आए, ठीक हो गया। और क्या है इंटरेस्टिंग रूल्स? ये दोनों रूल्स हमने पढ़ लिए, ओके। ठीक है। अब देखो, बहुत गौर से देखना। अगर मेरे पास ऐसा हो कि यहाँ लिखा हो 3 की पावर 3 और अंदर 2 की पावर 2 पढ़ा हो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, √3 और 2 और होल की पावर 2। इस बात की समझ है कि ये देखो अंदर पड़ा हुआ एक नंबर है जिसकी पावर 2 है, और वो उसके ऊपर रेडिकल साइन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये रेडिकल पड़ा हुआ है ना, तो मैं ऐसा भी हो सकता है रेडिकल साइन अंदर आ जाए और ये पावर होल के ऊपर आ जाए। बात समझ आई? अब मैं इस बात को, इस रूल को मैं ऐसे समझा सकती हूँ हमको, ये देखो। इसको जरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये इस फॉर्म का आएगा, 2 की पावर 2 और ये आ जाएगा 1/3। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1/3 अंदर आ जाए और ये 2 बाहर चला जाए। अल्टीमेटली इन दोनों ने, अल्टीमेटली ये वाला फॉर्म बनना है, 2/3 वाला। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टू को इधर बाहर आ जाए या अंदर आ जाए, इन दोनों बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई मैंने ये रूल लिखा। आई होप कि आपको ये रूल समझ आया हो किसी को, राइट? ये रूल आपको समझ आया, ठीक है? चलो, और कौन सा रूल है? आखिरी रूल है, आखिरी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ओहो, बार बार पता नहीं ये पेज क्यों खुल जाता है। इधर आ जाओ, इंटरेस्टिंग रूल, आखिरी रूल है और बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। अगर ऐसा हो 3 और 2 की पावर क्यूब लिखा हो, अंदर अंदर और या अब ये देखो, बहुत गौर से देखना। अगर जो नंबर अंदर पढ़ा हुआ है, जो रेडिकेंट है, उसकी जो पावर है, और जो रेडिकल का इंडेक्स है, जो रेडिकल का इंडेक्स है और जो रेडिकेंट का पावर है, अगर वो दोनों सेम है, तो नंबर खुद एज इट इज बाहर आ जाएगा। बताऊं क्यों ऐसा हुआ? तो वो नंबर एज इट इज खुद आ जाएगा। इसको बताऊं क्यों? अब मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ ऐसा क्यों कहा गया उन्हें। जैसे ये देखो, 2 की पावर आ जाता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3। तो जब भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 3 3 से कटा, आई विल गेट 3 2 एज वेल।
बात समझ आ गई? सो दैट इज ऑल, यही रूल हमें पढ़ने थे, यही वो एसेंशियल रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए। और नाउ वी मूव टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज, जो कि आपको अल्टीमेटली सॉल्व करना है। लेकिन मैं बिलीव मी, अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ आए हैं तो एक्सरसाइज आपके लिए हलवा होगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट पहला शॉर्ट क्वेश्चन। पहली बात है, गौर से देखो, हियर द पावर इज नेगेटिव। पावर क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव तो पावर का तो कोई जिक्र ही नहीं पड़ा हमने यहाँ पर, राइट? इधर देखो कोई है नेगेटिव पावर, राइट? तो हम इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। पहली बात है, जब भी नेगेटिव पावर आएगी हम उसको बनाएंगे पॉजिटिव। तो अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लूं, मतलब ऊपर नीचे कर दूं, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब मैं अगर 16/81 लिख दूं ना, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3/4 हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, पावर मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, या आप इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो, ज्यादा डीप हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं है, आप देखो ना, आप इसको ऐसे खोलो, रू यूज इसका कहते हैं, हम रूल यूज करते हैं। लेट से वैसे तो ये डायरेक्टली भी हो जाएगा, पर आई वांट कि आपको समझ आए कि रूल्स किस तरह यूज होंगे। पावर अलग अलग कर दो, -3/4 रूल था ना, पावर अलग अलग कर सकते हैं अगर बेस डिफरेंट हो। कर दिया अलग अलग। अब माइनस है तो ऊपर आगे पॉजिटिव, ये अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलो वही कर लेते हैं। ठीक है, चलो आज कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्दर, ओके, तो यहाँ से ग्रीन, चलो येलो यूज कर लेते हैं। सो यहाँ से आएगा 81 की पावर, 16 की पावर ऊपर चल जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 16 की पावर हो जाएगी 3/4। और यहाँ से हमारे पास 81 की पावर हो जाएगी 3/4। हो गया यहाँ तक, डन डन डन। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। 16 है, तो 16 की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करें। चलो जी फैक्टराइजेशन को, 16 टू की टेबल में 4 जा, टू की टेबल में हमारे पास 2 जा, टू की टेबल में 1 जा। तो 2 की पावर 4 करने से हमें मिल जाता है नन अदर देन, क्या? 2 की पावर 4 करने से हमें मिलता है 16। सो इधर आ जाओ, 2 की पावर 4 करने से हमें मिला 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। और यहाँ क्या है, 3 की पावर 4 करने से मिल जाता है, क्या है, 81, राइट? तो ये आ गया। और अगर आप गौर से देखो, ये गौर से देखो, यहाँ पे भी रूल लग रहा है, पावर के साथ पावर है, तो ये देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और इन दी एंड हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा जो है वो ये है कि 2 की पावर क्यूब ओवर 3 की पावर क्यूब। तो 2 की पावर क्यूब होता है हमारे पास, 2 को 3 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 दफा 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें 8 मिलता है। 3 को 3 दफा 3 ही से मल्टीप्लाई करें तो वही गेट 27, और यही हमारा आंसर है। बात समझ आई? सोल्यूशन की समझ आई? हमने क्या किया है? नन अदर देन हमने रूल यूज किए। पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं आपको हमने कैसे रूल यूज किया। बहुत गौर से देखो, पहले ये था कि इन दोनों की पावर ये नंबर था, और बेस डिफरेंट थी, इस ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, उनकी पावर सेम है। तो हम रूल यूज कर कर हमने दोनों की पावर को अलग अलग कर दिया, पावर को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसकी पावर भी नेगेटिव थी, इसकी पावर भी नेगेटिव थी। जब नेगेटिव थी तो ऊपर आके ये पॉजिटिव हो गया, और ये नीचे आके पॉजिटिव हो गया। बात समझ आई? उसके बाद हमने 16 को हमने लिखा 2 की पावर 4, और 4 ने, अब हमारे पास ये वाला हमने रूल यूज किया कि अगर m और n है तो हम उसको लिख सकते हैं m and n। और यहाँ पर जो m and था ना, यहाँ पर जो था, यहाँ पर 4 था, और ये तो ये इससे ऑटोमेटिकली कट गया, राइट? समझ आई? और इन दी एंड हमने उस पर पावर डाल दी। आई होप कि आपको समझ आई हो कि हमने क्या किया है। वी हैव डन नथिंग एक्सेप्ट वी यूज रूल्स। रूल्स को हमने यूज किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा रूल यूज करें और कब यूज करें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो आपको कुछ याद भी हो जाएगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। सो ग्रीन कलर है, व्हाइट को चूज करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स अगेन अगर गौर से देखो तो पावर क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर क्या है? ठीक है, पावर क्या है? नेगेटिव है। सो सोल्यूशन देखो, पहले क्या करो, पावर अलग अलग कर दो। ठीक है, फिर डिवीजन का साइन है, एज इट इज आ गया। और 4 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 9 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। बात समझ आ गई? कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, राइट? अब 4 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 4 की पावर, और 3 की पावर 2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी।
बन गया। -2 थी, नीचे आके +2 हो गया, ये भी पावर -2 थी, ऊपर आके प्लस हो गया। दैट इज ऑल, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब इसको गौर से देखो, नेक्स्ट स्टेप, इसको गौर से देखो। ये देखो, ये डिवाइड हो रहा है। अगर कोई चीज डिवाइड हो रहा है, जब मैं इन दोनों को ऊपर नीचे करूंगी ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल में ये मल्टीप्लाई, मैं इन दोनों को ऊपर नीचे करूंगी, वी विल गेट मल्टीप्लाई हेयर, राइट, ऊपर नीचे करने से। मल्टीप्लाई बाय 16, और 16 को तो आप जानते हो ऊपर भी किया है, 2 की पावर क्या करने से 16 आता है? एग्जैक्टली, 2 की पावर 4 करने से, और 3 की पावर 3 करने से वी गेट 27। बात समझ आ गई यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ? आई होप आपको समझ आ रही हो। अब सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब 4 की पावर 2 है, इसको हम 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। एग्जैक्टली, 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखो 9 को मैं लिख सकते हो 3 की पावर 2, और पावर है 3। नीचे देखो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और ऊपर आ जाएगा 3। यहाँ देखो मल्टीप्लाई किया जाए 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। बहुत गौर से देखो मैं क्या कर रही हूँ। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, राइट? देख पा रहे हो सबको? गौर से देख लो। आगे नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट, अब यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ जगह बना लेते हैं, एंड वी डू नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम हेयर। ये देखो, थोड़ा सा इधर आ, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर को अब हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, पावर्स हमने पढ़ा था, राइट? तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, क्या बनेगा 4, डिवाइडेड बाय क्या है 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बिकम 6, और डिवाइडेड बाय ये भी डिवाइड होकर पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यू। और अगर आप गौर से देखो, आप गौर से देखो, जो सेम बेस वाले नंबर्स है ना, ये देखो, एक ये इसकी बेस सेम है, इसकी बेस सेम है, इसकी बेस सेम, ओहो, एक सेकेंड, सो अगेन इसकी बेस सेम है। तो जो बेस सेम वाले नंबर है ना, उनकी पावर्स को हम सॉल्व करेंगे, है ना? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, करते हैं सॉल्व। आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बात समझनी है, ठीक है? तो 4 पॉजिटिव है, नीचे 6, ऊपर आकर -6 हो जाएगा, ये +4 रहेगा। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? अब मल्टीप्लाई बाय 3 को देखो, 3 की पावर ये 6 है, नीचे गया -2, ये भी नीचे से आएगा -3। बात समझ आ गई? ओके, सो नाउ यहाँ से क्या निकलेगा, 4 + 4 क्या होता है 8, और 8 में से माइनस करेगा 6, यहां से मल्टीप्लाई, 3 की पावर आ जाएगा 6, -2 -3 बिकम्स -5, तो यहां से आएगा 2 के, 8 में से 6 निकालेंगे तो वो गेट 2, और मल्टीप्लाई बाय 5 में, अच्छा 6 में से निकाल दो 5, वी गेट 3। सो 3 की 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, तो 12 इज ओवर आंसर। सो 12 इज ओवर आंसर। बात समझ आ गई सबको? वी हैव यूज्ड नथिंग एक्सेप्ट हम रूल्स यूज कर रहे हैं। ओके, ये तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, 0.0027 की पावर -1/3। तो इसको जरा पॉजिटिव बनाने के लिए अब क्या करेंगे, पहले तो हम 0.0027 को तो हम लिख सकते हैं 1/1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 27। तो 27 को हम इकट्ठा लिख लेते हैं ऐसे, 27/1000, और पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है, -1/3। अब इन दोनों को ऊपर नीचे करने से बात बन जाएगी 27, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3। हो गई बात, सब कुछ ठीक हो गया। अब 1000 लिखा हुआ है, 10 की पावर 3 करने से 1000 आता है, और 3 की पावर 3 करने से हमें मिलता है 27। दोनों की पावर ये लो, अब पावर को कर देंगे हम यहाँ से अलग अलग, कर देते हैं पावर को अलग अलग। 10 की पावर 3 मल्ट की पावर आ जाएगी 1/3, और 3 की पावर 3 की पावर आ जाएगी 1/3। तो यहां से अगर गौर से देखो, अब गौर से देखो, यहाँ हो रही है हमारे पास कटिंग शटिंग, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो वी गेट 10 की पावर 10 एंड ओवर 3, सो 10/3 इज ओवर आंसर। ये हमें अल्टीमेटली मिला। बात समझ आ गई सबको? चलो, वेल डन, ये सबसे आसान सवाल है।
ते यार पक्की बात है, सबसे आसान सवाल है। रेडिकल का पूरे क्वेश्चन में ना एक ही सवाल है ऐसे, तो फिर इन सारे क्वेश्चन में रेडिकल का एक ही सवाल था। चलो भाई इसको समझते हैं, इधर आ जाओ, बहुत गौर से देखना। हम्म। सो हमारे पास, इसको खोल लेते हैं पहले। से एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 21। अच्छा ये पावर देखो, 21 पॉजिटिव है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -14 मल्टीप्लाई बाय जी 35 है, ऊपर जाके -7 आ जाएगा, और इन सब की पावर हो जाएगी 1/7। ये पावर ऊपर गई तो नेगेटिव, ये पावर ये ऊपर गई तो नेगेटिव, क्योंकि पावर नीचे थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। बात याद आई सबको? वही रूल यूज किया एक्सपोनेंशियल वाला, ये वाला रूल, ये वाला रूल विच देयर इज रूल। ये देखो, पावर एक ऊपर पावर है, जब नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो साथ माइनस आएगा। ठीक है, आई हैव यूज दैम। नाउ आगे, एक्स की पावर 14 आ गई, 21 में से 14 निकाल दो तो क्या बचता है भैया? 21 में से 14 निकाल दो, 21 माइनस 14, वी गेट 7। और 35 में से अब निकाल दो, 35 में से निकाल दो 7, वी गेट 28। जी के ऊपर आ जाएगा 28, और इन सब की पावर है 1/7। ठीक है, अब क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सबकी पावर कर देते हैं अलग। 14 की पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय जी, वाई की पावर 1/7, 7 मल्टीप्लाई बाय जी की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब कटिंग शटिंग देख लो आप क्या बनती है। ये दोनों तो पक्का गए, यहाँ से 7 कटा और 4 आएगा यहाँ पर, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 2। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ना तो आप 14 को डिवाइड कर लो 7 से कैलकुलेटर पर, या फिर आप 28 को डिवाइड कर लो 7 से, और 7 को डिवाइड कर लो 7 से। किसी को बहुत ही मैथ मुश्किल लगता है उसके लिए ठीक है, तो इन डेट हमें मिलेगा क्या? 7 x की पावर 2, वाई की पावर 1 एंड जी की पावर 4 इज ओवर फाइनल आंसर। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? चलो ठीक है। नाउ ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। इसको देखते हैं भाई हमसे क्या कह रहा है। ओके, पहले गौर से देखो करना क्या है। 5 है, 25 को देखो तो हम लिख सकते हैं उसका 5 का स्क्वायर, एग्जैक्टली n+1, माइनस 25 को अगेन लिख लो 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n। पहली बात हमेशा याद रखते हैं इन सारे क्वेश्चन में, जो चीज कॉम्प्लेक्स है, जो चीज बड़ी वैल्यू जैसे 25, 16, 81 या फिर 256, इस तरह की जितनी बड़ी वैल्यूज आएंगी, सबसे पहला काम है कि उनको ब्रेक डाउन करके लिखो। जैसे 2 की 16 आ जाए तो 2 की पावर 4, 81 आ जाए 2 की पावर 3 की पावर 4। इसी तरह जितने बड़े नंबर आएंगे उनको छोटा करके पहला स्टेप क्या है, बड़े नंबर को छोटा था क्योंकि हम सिंप्लीफाई करें, फिर पावर को सॉल्व करना है एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग। यहाँ देखो 5 आ गया, और अब यहाँ से देखो पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर 5 की पावर है 2n+3, और ये इसके पावर 1 है तो इसको +1 कर दो, राइट। माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और यहाँ पर आएगा n+1। ठीक हो गया, चलो। अब 5 की पावर, अब ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 की पावर हो जाएगा 2n+2, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, याद रखना जब हमने पढ़ा था ये वाला रूल, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला रूल लगा है। अगर m की पावर n है तो इक्वल हो जाएगा mn, यूजिंग दिस। ये वाला सबसे ज्यादा रूल यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे भी यही रूल यूज हुआ। बात समझ आ गई सबको? राइट, और इसके ऊपर अगर आप यहाँ से देखो, और यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ये भी 1 ऐड कर लो साथ, राइट। -5 की पावर 2n+2, ये वाला 2n, ठीक है। बहुत गौर से देख लो सब कुछ, राइट। चलो डिवाइड करेंगे, और यहां से देखो, यहां से क्या बनेगा 2n+4, और यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, अगेन ये वाला रूल लग रहा है, ये वाला रूल। यहाँ पर आएगा 5 की पावर 2n+2। ये सब कुछ हिसाब किताब करने से आ गया, इसको भी लिख सकते हैं हम फर्दर, इन दोनों को ऐड करने से 3 आ जाएगा यहाँ। हमारे पास इन दी एंड ये वाला फॉर्म बन गया है, राइट। बहुत गौर से देखो। अब हमने एक काम करना, बल्कि इस तरह करो, इसको ना ऐसे ही रहने दो, इसको हम लिख लेते हैं 5 की पावर 2+1, और इसको लिख दो 5 की पावर 2+2। ठीक है, और अगर आप गौर से देखो तो इन सब में एक चीज कॉमन आ रही है, विच इज
हम ऊपर और नीचे से कॉमन निकालने लगे हैं। ठीक है, वो देखो क्या है, 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 की पावर 1 1, कुछ भी नहीं है वहां पर, 1 बचेगा। डिवाइडेड बाय, देखो क्या आएगा, 5 की पावर 2n+2, और नीचे देखो क्या कॉमन बचता है, 5 की पावर 2 - 1। बात समझ आ गई सबको? फर्दर देखो यहाँ से क्या होगा, ये देखो अब ये दोनों ऊपर से कट गया, ऊपर नीचे ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया ऊपर नीचे। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, 5 का पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय 25 में से माइनस करना है 1, तो यहां से क्या बचेगा, 4/24। ठीक है, और 4/24 को भी सिंप्लीफाई कर दे आपके लिए, तो 4 को डिवाइड करना है 24 से, तो बल्कि यहीं से बात खत्म हो जाएगी, राइट। इसको सिंप्लीफाई ऐसे किया जाता है, इसका फर्दर आंसर आएगा 2/12। हाँ, 2/12 आ जाएगा, हूँ एग्जैक्टली। तो ठीक है, 5 को 24 को 2 के डबल में जाएगा, फिर 24। ठीक है, तो इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करना चाहो तो कर लो, दैट इज ऑल, यही हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ आई हो कि बट वी हैव डन ना। तो ओह, ये तो कट भी रहा है यार, ये देखो, 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 4 6, तो ये 1/6 इज ओवर रियल आंसर, राइट। सो 1/6 यहां से आ गया, इस सवाल का आंसर 1/6 था। नाउ अब देखो यहाँ से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है ये भी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, करने को कुछ है नहीं। अब देखो क्या होगा, ओके 16 है, बहुत गौर से देख लो 16। अब 16 को या तो दो ऑप्शन है, अब यहाँ पर देखो ना, अगर 16 को तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा x+1, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 20 है, 20 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 × 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 को भी लिख लेते हैं भाई 2 की पावर 2। हर नंबर को भाई छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना है पूरी कहानी में, इस पूरे इन सारे क्वेश्चन में यही करना है, 2 की पावर 2 और साथ में पावर है 2x, राइट। तो डिवाइडेड बाय 2 की पावर है भाई x - 3, मल्टीप्लाई बाय 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और यहाँ पर आ जाएगा x+2। तो अभी तक तो भाई कुछ भी नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन एवरी नंबर सबसे छोटी फॉर्म में, राइट। सो आगे आ जाओ, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4x+4 प्लस 2 की पावर, ये देखो 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 4x है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 की पावर 4x+2 और .5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 2 की पावर है हमारे पास x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x+6, आ गया ये वाला फॉर्म। ठीक है, किसी को कोई इतराज यहाँ तक, राइट। सो अब देखो आगे जाके क्या होगा, 2 के बाद नीचे नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ पहले कलर चेंज करते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट कर सके। अब 2 की पावर हो जाएगी हमारे पास x - 3 +3x+6, और ऊपर आ गया हमारे पास 2 की पावर 4x+4 और +2 4x+2 और मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। इन सबको नीचे वाले को तो जरा सॉल्व करें, कहानी क्या बनती है देखो। ओके, सो 2x - x+2x, x+3x बिकम्स 4x, और -3 + 3 बनता है हमारे पास +3, और x की पावर 4x+4 प्लस 4x+2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाला मैं रेस कर करना, थोड़ा सा साफ करके आपको लिख के दिखाऊंगी, फर्दर हमारे पास सवाल क्या बनेगा, राइट। थोड़ा सा मटाने पर आई एम वेरी सॉरी। अच्छा यहाँ से देखो अब क्या करेंगे हम, एकदम देखो कैसे करें। ओके, सो अब देखो अगेन, ऊपर देखो 2 की पावर है हमारे पास 4x+4 प्लस 2 की पावर है 4x+2, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, और डिवाइड में है हमारे पास 2 की पावर 4x+3, यही है कहानी। अब देखो क्या करेंगे हम, अब एक ऑप्शन है कि भाई ऊपर भी 2 है दोनों जगह, है ना, और नीचे भी 2 है, तो सब 2 2 2 को इकट्ठे कर देंगे एक ही जगह, राइट। राइट, सो राइट, ओ राइट राइट। या फिर एक ऑप्शन ये कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए, एक ये वाला ऑप्शन भी वैसे हो सकता है। 4 है, इसके नीचे आ जाएगा ये 4x+3 प्लस एज इट इज
और 2 की पावर 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4x + 3। वी हैव जस्ट स्प्लिट इज, हमने इसको और इसको अलग कर दिया, प्लस साइन एज इट इज आ गया, और इस सबको अलग करके लिख दिया। हम इसको कर सकते हैं, हम इस तरह अलग कर सकते हैं, राइट। सो आप इस तरह भी कर सकते हो। मेरे जहन में अभी भी एक बात है, आई होप कि मैं सही सोच रही हूँ, राइट। तो हमने ये किए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। सो अब देखो यहाँ से 2 की पावर ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ से देखो सवाल आसान हो चुका है, इधर आ जाओ। अब 2 की पावर से कुछ ऊपर, 4x + 4 में आ जाएगा -4x - 3 प्लस एज इट इज 2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 4x + 2 -4x - 3। समझ आ रही है, नीचे से पावर लेके जा रहे हैं तो माइनस लगा रहे हैं, -3, और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। यही हो गया, आज कहानी क्या बनती है आगे। तो ये देखो, अगर गौर से कटिंग 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 हो रही है, ये इससे कट गया, और ये देखो क्या बनेगा। तो 2 की पावर 4 - 3 = 1 प्लस ये 4 इससे कटा, और ये देखो माइनस, ये -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। देख लो यहाँ से क्या बन रहा है। ठीक है, तो अब ये वाली सिचुएशन बन गई है। यहां से देखो, अब सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन गई है। हमारे पास सिचुएशन बन गई है 2 + 5/2। अब यहां से लेना पड़ेगा नन अदर देन एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हमारे पास आ गया 9/2, और यही हमारा आंसर है एक्चुअली। तो बहुत ही हसीनो जमीलो कॉम्प्लेक्स बात थी, बट आंसर यही था। इसको कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर दोनों के नीचे 2 आ गया। बात समझ आई सबको कि नहीं? आई होप कि आई हो। ये एक्सल स्टेप्स थे, बट वी हैव डन। ओके, सो इधर देखो, बहुत आसान सवाल है, ये वाला वाकई में आसान सवाल है। अगेन, ओके, प्रॉब्लम ये है कि पावर एक ही है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ, 4 की पावर 3 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 -3 की पावर 2 -3/2 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ से कटिंग हो गई, एकदम कटिंग हो गई। ये 3 कट गया इस 3 से, ये 2 कट गया इस 2 से। कोई टेंशन वाली बात हमको ना लगी, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब देखो क्या आएगा, 4 की पावर -2, और यहाँ पर डिवाइड है तो नीचे पावर चली जाएगी, सो 3 की पावर -3। बात समझ आ गई? क्योंकि डिवाइड है तो नीचे चलेगी पावर, राइट। सबको यहाँ से समझ आ गई है? ओके, सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड है, दोनों के ऊपर नेगेटिव पावर है, तो हम करते हैं इन दोनों को रेसिप्रोकल। तो 3 की पावर 3 ऊपर, 4 की पावर 2 नीचे, ताकि दोनों की पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ये सब कुछ किया है, राइट। सो अब देखो 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 = 27, और 4 की पावर 2 = 16। सो दिस इज ऑल, यही हमारा आंसर है ना? काफी आसान सवाल, हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, ये भी बड़ा आसान सवाल है, राइट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसको गौर से देखते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, एग्जैक्टली। और यहाँ पर आ जाएगा n+1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और पावर आ जाएगी n-1, राइट। अब आगे गौर से देखो, 3 की पावर n एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई, 2n+2, और डिवाइड आ जाएगा 3n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 2n-2। बात बन गई? ओके, अब देखो अगेन नेक्स्ट स्टेप। अब देखो 3 की पावर n+2 और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n-1 + 2n-2n। बात बन गई यहाँ से? चलो ठीक है भाई, फर्दर करते हैं, यहाँ से लाइन लगा लो आगे। 3 की पावर 3n+2, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3n-3, राइट। अब देखो दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऊपर नीचे ले जाएंगे, राइट। तो 3n+2 -3n+3n, राइट। तो अगर आप गौर से देखो, तो ये इससे कट गया, और इन दी एंड हमारे पास बचा क्या? इन दी एंड हमारे पास बचा 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 क्या होता है, किसी को याद है यहाँ पर? ओके, सो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। 3 की पावर 5 जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 इज
243 विच इज अवर आंसर। बात समझे? सो हमारा लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं, बहुत आसान है। अगेन 5 की पावर है n+3, इसको खोल के भी लिख सकते हैं, राइट? थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं, एन तक, तो इसको लिख देंगे 5 की पावर n.5 की पावर 3, राइट? और यहां से बनेगा माइनस 5, 3 आ जाएगा 3 की पावर 5 की पावर n.5 की पावर 1, बाय नीचे डिवाइड कर देंगे तो 9 3 की पावर 9 रहेगा, 9 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। और अगर आप गौर से देखें तो ऊपर क्या चीज कॉमन निकल रही है, 5 की पावर n, फिर 5 की पावर क्यूब इधर रहा, मल्टी माइनस साइन एज इट इज 6 में से डॉट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 1 से, और नीचे भी देखो 5 की पावर n को मैंने कॉमन निकाल लिया, 6 9 नीचे आएगा -2 पावर n, राइट? तो आगे देखो क्या होगा, बहुत गौर से देखो बच्चों। तो 5n ऊपर और नीचे भाई कट गया, ऊपर और नीचे 5n हुआ कट, और हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर क्यूब कितना होता है, विच इज 125, माइनस करेंगे 30 से, और नीचे क्या आ रहा है 9 - 2n। तो अगर आप गौर से देखो तो 25 में से जब मैंने निकाला 30, आई विल गेट 95, और 95 में से 9 - 2n। दिस इज ऑल। आई होप कि आपको मजा आया हो और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।